नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। आज मैं एक मुख्य मानसिक बीमारी जो कि लोग समझते नहीं है कि मानसिक बीमारी है एक्चुअली या फिर बीमारी है एक्चुअल, उसके बारे में बात करूंगा। वो है नशा या फिर ड्रग एडिक्शन। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो जितने भी नशीले पदार्थ लेते हैं वो सिर्फ एक हमारी नॉर्मल हैबिट है, लोगों के साथ एक सोशल बैठने का एक तरीका है या मेरे पर्सनालिटी में वो एक ऐड ऑन करता है। लेकिन नशा एक मानसिक बीमारियों में से एक अहम बीमारियों में से माना जाता है और अलग अलग नशे के अलग अलग परसेंटेज में प्रिवलेंस या व्यापकता पूरे विश्व में, देश में और इवन अपने राज्य में पाई जाती है। और इसमें प्रमुखतः अपने जो सोसाइटी है इसमें पुरुषों में ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन देखा गया है एज़ कम्पेयर टू महिलाओं का। लेकिन ऐसा स्टडीज़ बताती हैं अगर महिलाओं को थोड़ा भी नशा रहता है या थोड़ा भी नशीले पदार्थ का सेवन करती हैं तो उनको नशा होने की संभावना, लत पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो नशे के जो हम कहते हैं कि ओवरऑल हम एक लक्षणों की बात करें अगर, तो उसमें क्या लक्षण आते हैं उसमें कि इसको अब लत पड़ चुकी है। जब हम बात करते हैं कि किसी भी नशीले पदार्थ की लत पड़ चुकी है, उस चीज़ के लिए 6 मुख्य लक्षण हैं। उसमें से पहला लक्षण है टॉलरेंस, कहते हैं जिसे कि आपको सेम इफेक्ट लाने के लिए, मानसिक व शारीरिक जो इफेक्ट आता है नशे का, वो सेम इफेक्ट लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नशे के लिए पदार्थ का लेना, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा कम दिनों में लेने लग जाएंगे, जैसे कि पहले महीने में एक बार लेते थे, फिर हफ्ते में एक बार, फिर डेली, फिर मॉर्निंग ऑनसेट लेने लग जाते हैं। दूसरा जो कंसंट्रेशन है उस नशीले पदार्थ का वो बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर आप शराब की बात करें तो पहले बियर से स्टार्ट किया एंड देन विस्की, और फिर विस्की में भी स्कॉच की तरफ या जो हार्ड विस्कीज रहती हैं उसमें जाने लगते हैं और इसका भी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, एक पैक से लेके बोतल तक पहुंचती जाती है। और मॉर्निंग पैटर्न भी कई लोगों को आने लग जाता है कि सुबह उठते ही उनको कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हाथ पैर में कंपन या फिर और विड्रॉल के सिम्टम आते हैं। तो इसी श्रृंखला में दूसरा जो सिम्टम है वो है विड्रॉल सिम्टम्स। अगर किसी को लत होने लग गई है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। जैसे कि अगर उसको विड्रॉल जो कहते हैं हम कि अगर वो अलग अलग नशीले पदार्थ का अलग अलग होता है, जिसमें अगर मैं शराब की बात करूं तो उसमें हाथ पैर में कंपन आना, फोकस नहीं कर पाना, घबराहट के एपिसोड आना, नींद की कमी आना, ये सब जो कॉमन लक्षण हैं वो शराब के विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं। अगर हम स्मैक की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं नाक और आँख से पानी आना, डायरिया, लूज मोशंस होना, बहुत बदन में टूटन आना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सारे मुख्य स्मैक के या ओपियोइड के आपके विड्रॉल के लक्षण होते हैं। सिमिलरली टबैको है, सिमिलरली गांजा या अपने दूसरे नशीले पदार्थ है, जिसमें कि एक जो आजकल बच्चों में बहुत कॉमन होता जा रहा है वोलेटाइल सब्सटेंस का, जिसमें कि वो थिनर, पेट्रोल, आयोडेक्स, ये सब सूंघने का प्रचलन बहुत कॉमन होते चला जा रहा है। और फिर इंजीनियर ड्रग्स होते हैं जिसमें कि एम्फेटामिन्स होते हैं, LSDs होते हैं, जो कि बड़े बड़े सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रचलित रहते हैं। तो इन सब नशीले पदार्थ के अलग अलग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग इंटॉक्सिकेशन के या फिर नशे के लत जब आती है तो उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। तीसरा जो मैं एक अहम जो लक्षण है कि अगर आपको नशे की लत लग चुकी है वो है आपका क्रेविंग होना, तलब उठना, है ना। तो अगर आप शाम को वक्त अगर पर्टिकुलरली टाइम पे लेते हैं तो उसी टाइम पे आपको उसको लेने की तलब उठेगी। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लेते हैं तो उससे मिलते हैं तब उसकी तलब उठने लग जाती है, या उस एरिया में जब जाएंगे और उस एरिया में जब आप गुजरेंगे तो लगेगा कि हाँ, जहाँ पे हम नॉर्मली नशा का सेवन करते हैं उस एरिया में अगेन आपको तलब उठने लगेगी। ये तो कॉमन तरह की तलब हैं जो कि लोगों को होती हैं जब उनको नशे की लत होने लग जाता है। जो दूसरा कारण होता है, जो लक्षण होता है वो होता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब कि आप नशे का सेवन स्टार्ट करने में या उसकी मात्रा मेंटेन करने में या फिर उसको बंद करना कि मैंने इनफ आज ले लिया है, उसको रोक लें, वो कंट्रोल हट जाता है और वो अनकंट्रोलेबल अब हम लोग नशा लेते चले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हम सिर्फ नशे से संबंधित एक्टिविटीज़ में लिप्त होने लग जाते हैं कि शराब कब लेनी है, कैसे बैठना है, कब लोगों को, मित्रों को कॉल करना है, कहाँ से पैसों की जुगाड़ करनी है, कहाँ से पैसे आएंगे, किस जगह पे मिलना है, ये सारे चीज़ों में ही ज़्यादा लिप्त रहते हैं और बाकी जो मनोरंजन और इंटरेस्ट के काम होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। इसको सेलियंस कहते हैं कहीं ना कहीं। और एक जो आखिरी लक्षण जो होता है कि अगर आपको मालूम भी है कि नशा मुझे नुकसान कर रहा है, शारीरिक, मानसिक या
सोशली हमको नुकसान कर रहा है, स्टिल आप उस नशे को छोड़ नहीं पाते हैं और उसको कंटिन्यूस लेते चले जाते हैं। जैसे कि शराब लेने पे लीवर में प्रॉब्लम आने लग गई है, आपके पेट में पानी भरने लग गया है, जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया है, दिमाग पे असर आने लग गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह जान के भी उसको नहीं छोड़ पाना, ये भी एक प्रमुख लक्षण है। तो इन 6 लक्षणों में से कहीं ना कहीं अगर 3 लक्षण भी आपको पिछले 1 साल में कभी भी मिले तो मतलब आपको लत चुकी है, आपको एडिक्शन हो चुका है उस नशीले पदार्थ से। और नशीले पदार्थ का जो सेवन है वो कंटिन्यूसली फिर दिन पर दिन बढ़ता जाता है। उसकी वजह से सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जिसमें आप फैमिली में डिस्ट्रप्शंस देखा गया है, घर के कलह बढ़ते चले जाते हैं, सोशली आप विड्रॉ होते चले जाते हैं या आपका नाम खराब होता जाता है, फाइनेंशियल लॉस में जाते हैं, जॉब में आपका कहीं ना कहीं शिकायत बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपसे दूर या दूरी बनाते चले जाते हैं। तो ये सब सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। और आजकल जो आपने अगर देखा होगा तो जितने भी आजकल पिटी क्राइम्स होते हैं जो आजकल के नए लड़के कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ को लेने के अपने जो पैसों का व्यवस्था करनी है उसके लिए किया जाता है। जिसमें कॉमनली चेन स्नैचिंग हो गया या छोटी मोटी चोरियां होती हैं, ये कॉमनली नशीले पदार्थ लेने वाले बच्चे या युवक ज़्यादातर करते हैं। तो ये क्योंकि एक बीमारी है, इसका इलाज भी संभव है, लेकिन सबसे पहले बात है कि उसके मोटिवेशन कैसा है व्यक्ति का, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका मोटिवेशन कम है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता है तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के जरूर उसका मोटिवेशन का लेवल बढ़ाना पड़ता है। और फिर कहीं ना कहीं मोटिवेटेड व्यक्ति को दवाइयों के जरिए हम उसको इस नशे के लत से या बीमारी से बाहर ला सकते हैं। और इसमें कई तरह की दवाइयाँ चलती हैं, जिसमें कि एक तो क्रेविंग कंट्रोल या तलब कम करने की गोलियाँ होती हैं, और जो इनिशियल फेज ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें हम इनके जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, फिर तलब ठीक की जाती है। और कहीं ना कहीं आगे रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए उनको किस तरह से उसको अपने तलब को कम करें, विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ये सब चीज़ों के काउंसलिंग के द्वारा उनको सिखाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जिसको भी नशा की लत है, मनोचिकित्सक से मिलके इन सब चीज़ों के से दूर होने के लिए प्रयास जरूर करें, ताकि एक हम स्वस्थ समाज की रचना कर पाएं। नमस्कार।